तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 27। और जो थ्योरम आज हम कवर करने वाले हैं वो थ्योरम हम यहाँ पर देख लेते हैं। और इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको बता देती हूँ दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रीवियस थ्योरम्स ऑन आवर चैनल। और अगर आपको उन्हें देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में एनालिटिक नंबर थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पर मैथ्स का आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, वेदर इट इज़ बीटेक, वेदर इट इज़ बीकॉम, बीसीए, धीरे धीरे करके हम सभी कंटेंट अपलोड करते रहेंगे रिलेटेड टू मैथ्स। तो शुरू करते हैं आज के थ्योरम से। इफ़ x इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, x एक अगर रूट है इस इक्वेशन का, where c1, c2 and cn all are the integers, then x is either integer or irrational। अगर x मेरा इस पूरी इक्वेशन का रूट है, ठीक है, रूट हमें पता है क्या होता है, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का वाली वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू जो मेरी इस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो बना दे, उस वैल्यू को हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है अगर x जो है वो रूट है इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का, जहाँ पे आपके c1 से cn तक क्या है आपके इंटीजर्स हैं, तो x जो है जो रूट है आपका वो या तो एक इंटीजर होगा या फिर एक इर्रेशनल नंबर होगा, यानी वो रैशनल नंबर कभी भी नहीं होगा। क्लियर? देखिए, अगर मेरा x इरेशनल हो गया तो मेरा काम ही ख़त्म, मेरी थ्योरम प्रूव हो गई, वी हैव नथिंग टू प्रूव। तो हम मान लेते हैं इसका उल्टा, ठीक है। क्या उल्टा मान लिया कि भाई मेरा x इरेशनल ना होकर क्या है, रैशनल है। ठीक है भाई, रैशनल है तो मैं उसको a बाई बी की फॉर्म में लिख पाऊंगी, जहाँ a और b मेरे इंटीजर्स हैं, a और b का HCF जो है वो 1 है और b मैंने ग्रेटर देन 0 ले लिया है। क्लियर? अब देखिए, अब a बाई बी मेरा रूट है इस इक्वेशन का, तो भाई इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर मैं x के प्लेस पे a बाई बी डाल दूँ पूरी इक्वेशन के अंदर, तो मेरी इक्वेशन तब भी ज़ीरो ही बनेगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी मेरा x आ रहा था वहाँ पर मैंने a बाई बी से x को रिप्लेस कर दिया है। तो a बाई बी की पावर n प्लस c1 इंटू ए बाई बी की पावर n माइनस 1 प्लस c2 इंटू ए बाई बी की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू cn माइनस 1 इंटू ए बी की पावर n माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में आपका जाएगा cn इंटू बी की पावर n। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये पूरा लिख दिया और ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा वही पोलिनोमियल था, बस हमने उसके x, वही इक्वेशन थी, उसके x को हमने रिप्लेस किया, a बाई बी से रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि a बाई बी जो है वो मेरी रूट थी उस इक्वेशन की, और रूट का मतलब होता क्या है, वो वैल्यू जो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, बहुत सिंपल सी बात है, समझिएगा। जो मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ, ठीक है, इस शेडेड पार्ट को तो आप यहीं पे रखिएगा, और जो ये मैं दूसरे कलर से शेड कर रही हूँ, a की पावर n अपॉन b की पावर n, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपनी दूसरी साइड पे। ठीक है, तो जब हम इसे अपनी दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा वहाँ पर माइनस ऑफ a की पावर n अपॉन b की पावर n, और बाकी की सारी टर्म्स शेडेड वाली एज इट इज़ यहाँ पर। ठीक है, अब b की पावर n को हम ले जाएंगे उधर मल्टीप्लाई में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब b की पावर n जब आप इस हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ है a की पावर n माइनस 1 अपॉन बी की पावर n माइनस 1 साथ में c1, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं b की पावर n से, b की पावर n हम लेके गए थे वहाँ से। तो देखिए b की पावर n माइनस 1 जब हम इन्हें कैंसिल करेंगे हमारे पास बचेगा b इंटू ए की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो एक तरह से आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हम कोई माइनस बी है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, b इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो वो भी हम एक्चुअली में कॉमन ले चुके हैं, मतलब हर एक टर्म में से b की कोई पावर आ रही होगी उसमें से हर एक में से एक भी कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, ऐसे ही आप अगली टर्म में देखो, जैसे a की पावर n माइनस 1 वाला तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं a की पावर n माइनस 2 अपॉन b की पावर n माइनस 2, इसको जब हम b की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा बी स्क्वायर इंटू ए की पावर n माइनस 2। अब बी स्क्वायर जो आया है उसका हमने एक भी कॉमन ले लेना है और यहाँ पे सिर्फ b बचेगा। ठीक है, अगली टर्म में बी स्क्वायर बचेगा, फिर बी क्यूब बचेगा, ऐसे कर करके आपकी पावर n माइनस 2 तक, n माइनस 1 तक चली जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आपने ये सब चीज़ लिखी, सॉल्व करी है सिंपल इक्वेशन में, ए की पावर n अपॉन बी की पावर n को शिफ्ट करके हमने अपनी ये इक्वेशन बनाई।
अब इससे साफ पता चलता है कि भाई a की पावर n को अगर मैं दिस मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट दिस टर्म लिख पा रही हूँ, इसका मतलब क्या है, b जो है वो a की पावर n को डिवाइड करता है, b डिवाइड करता है a की पावर n को, है ना। क्यों भाई, क्योंकि c1 मेरा इंटीजर था, a मेरा इंटीजर था, तो इन सब का इंटीजर के प्रोडक्ट का सम भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो यानी b आपका डिवाइड करता है a की पावर n को। तो भाई अगर b को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर है, तो p मैंने कोई प्राइम नंबर ले लिया जो कि b का डिवाइज़र है, तो भाई अब ध्यान से समझिएगा, प्राइम नंबर b का डिवाइज़र है और b मेरा a की पावर n का डिवाइज़र है, तो जाहिर सी बात है p जो है वो मेरा a की पावर n का डिवाइज़र हुआ, तो p डिवाइड्स a की पावर n। अब p अगर मेरा प्राइम नंबर a की पावर n को डिवाइड कर रहा है, तो वो ही प्राइम नंबर मेरा a को भी डिवाइड करेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझिएगा, p मेरा a को भी डिवाइड कर रहा है और p मेरा किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने उसे b का ही डिवाइज़र लिया था, तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के HCF को भी डिवाइड करेगा। दोनों का HCF है 1, और प्राइम नंबर जो कि 1 को डिवाइड कर दे, ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई प्राइम नंबर, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसका मतलब कोई भी प्राइम ऐसा नहीं है विच डिवाइड b, हैंस b इज इक्वल्स टू 1, सो x इज़ एन इंटीजर। क्लियर। इससे क्या प्रूव हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है ना, क्योंकि p यहाँ पे 1 ऐसा कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 1 को डिवाइड करे, तो हो गई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज टुवर्ड्स सपोजिशन। इसका मतलब हमने माना था कि वो रैशनल है, बट वो असल में रैशनल नहीं, वो इरैशनल नंबर था। क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो में हम अगली थ्योरम को, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर कंटेंट अच्छा लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।